फ्रेंड, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपका ब्लाउज का जो सारी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हमें कितना शोल्डर रखना है, कितना आर्मोल रखना है और कितना नेक रखना है, कितने डीप में, कितने चेस्ट में। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको ये सब नहीं मालूम है, जिसकी वजह से उनका ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यही सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये जैसे कि मैंने चार्ट तैयार किया है, ये चेस्ट है, ये शोल्डर लाइन है, ये आर्मोल लाइन है, ये नेक विड्थ है और ये नेक डीप है। क्योंकि ब्लाउज में हम जितना डीप रखेंगे उतना हम शोल्डर को कम करके रखते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कितने डीप में हमें कितना शोल्डर रखना चाहिए। क्योंकि यही अगर हमें नहीं मालूम रहता है और शोल्डर हम ज़्यादा रख देते हैं, गले भी डीप कर देते हैं, तो ब्लाउज हमारा जो रहता है वो कंधे से उतरने लगता है, जिससे कि ब्लाउज पूरा ख़राब हो जाता है। ब्लाउज ख़राब होने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आती है, आर्मोल में, शोल्डर से और नेक से। तो आज ये सब के बारे में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा चेस्ट है। चेस्ट जैसे अगर हमारा ब्लाउज का 28 से 30 इंच का है, अगर 28 से 30 है तो उसमें हमें कितना नेक विड्थ रखना है और नेक हमारा कितना डीप है, पहले मुझे वो देखना रहता है कि मेरा जो ब्लाउज का नेक है वो डीप कितना है। अगर हमारा नेक डीप है जैसे 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 और 12 इंच, इतना अगर हमारा ब्लाउज डीप है तो उसमें हम शोल्डर 10 इंच रखेंगे। और हमें जो हमारा ये आर्मोल रहता है, आर्मोल हम रखेंगे 5.5 इंच। और जो गले की विड्थ रहती है, चौड़ाई जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, वो हम 2 इंच रखेंगे। अगर 2 इंच हम ऊपर से चौड़ाई रख रहे हैं तो नीचे से भी हम 2 इंच ही रखेंगे। आप चाहे तो ब्रॉड कर सकते हो, जैसे 2.5 इंच रख सकते हो, 3 इंच, पर ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा नीचे से, फिर वो आपको ऊपर डोरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका वो जो ब्लाउज रहेगा वो शोल्डर से निकलेगा। इसी तरह से अगर हमारा 32 से 34 यानी कि 32 से लेके 34 तक अगर हमारा चेस्ट है ब्लाउज का, और जो हमारा गले का डीप है जैसे 7 इंच से लेके 12 इंच तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंच है, तो उसमें भी हम शोल्डर को 10 इंच ही रखेंगे। अब आपको एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि 10 इंच हम कैसे रखेंगे। जैसे कि ये हमारा 10 इंच हो गया, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। पहले फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया 5 इंच। हम जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज को 2 फोल्ड में रख के ही कटिंग करते हैं। तो आप इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाओगे तो फिर उसको बाद में खोलोगे तो वो आपका 10 इंच आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम निशान लगाते हैं। तो हम अगर हमारा 32 से 34 है तो हम उसमें शोल्डर 10 इंच रखेंगे, और जो हमारा आर्मोल रहता है वो 6 इंच रखेंगे। जो नेक की विड्थ रहती है, गले की चौड़ाई रहती है, उसको हम 2 इंच यानी कि 2.25 इंच, ये देखिए 2 इंच 0.25 इंच, यानी कि 2 इंच से 2 लाइन ज़्यादा, इतना 2 लाइन इतना हम गले की चौड़ाई रखेंगे। और कितने में, कितना डीप में हम 10 इंच शोल्डर रखेंगे, जैसे 7 से लेके 12 इंच तक अगर हमारा डीप है गला तो उसमें हम शोल्डर को 10 इंच ही रखेंगे। और अगर 36 से 38 इंच का अगर हमारा ब्लाउज है, उसमें गला अगर हमारा 11 से 12 इंच लंबा है तो उसमें हम 10 इंच रखेंगे। अगर 7 से 10 तक है, यानी 7, 8, 9, 10 है, तो उसमें हम 11 इंच शोल्डर रखेंगे। आप ये ध्यान देना, जैसे अगर 36 से 38 इंच का ब्लाउज है तो उसमें हम उसका नेक अगर हमारा डीप 11 से 12 इंच है तो हम 10 इंच शोल्डर को रखेंगे, और 7 से 10 तक है तो हम 11 इंच शोल्डर को रखेंगे।
ये आपका क्लियर हुआ। और जो आर्मोल रहता है वो हम 6.5 इंच रखेंगे। नेक की विड्थ हम 2.25 इंच ही रखेंगे। अगर आपको डोरी लगानी है तो नीचे से आप ब्रॉड कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से 2.25 इंच रख रहे हैं तो नीचे से भी 2.25 इंच ही रखें। अभी देखते हैं 40 से 42 इंच का अगर हमारा ब्लाउज है और उसमें हम कितना शोल्डर रखेंगे। जैसे 9 इंच से लेके 12 इंच तक अगर हमारा गला डीप है ब्लाउज का तो उसमें हम शोल्डर रखेंगे 11 इंच। अगर 9 से 12 तक है तो उसका हम शोल्डर रखेंगे 11 इंच। और अगर 7 से 8 इंच है तो उसमें हम 11.5 इंच, ½ इंच और बढ़ा के रखेंगे शोल्डर को। और जो हमारा आर्मोल रहेगा वो हम 6.5 से लेके 7.5 इंच तक हम रख सकते हैं। थोड़ा 0.25 जितना में इधर उधर में नहीं, मतलब उतना नहीं पता चलता है। और जो हमारा नेक की चौड़ाई रहेगी वो हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच ऊपर से भी रखेंगे और 2.5 इंच हम नीचे से भी रखेंगे। इसी तरह से हम 44 से लेके 46 इंच तक के ब्लाउज में अगर हमारा 6 से 8 तक डीप है, 6, 7, 8 इतना अगर हमारा नेक डीप है तो हम 12.5 से लेके 13 इंच तक शोल्डर को रख सकते हैं। और अगर 9 से 9, 10, 11, 12 अगर इतना डीप है हमारा ब्लाउज तो उसमें हम जो हमारा शोल्डर रहेगा वो हम 12 इंच ही रखेंगे। क्या है कि अगर हमारा ब्लाउज ज़्यादा डीप रहता है तो वो इस तरह से ब्लाउज फैलता है ऊपर से, तो वो हमारा शोल्डर से उतरने लगता है। तो इसके लिए हम शोल्डर को कम करके रखते हैं। इसी तरह से हम 48 से और 50 तक देखेंगे। अगर 48 साइज से लेके 50 साइज तक का ब्लाउज है, अगर हमारा डीप 7, 11 से लेके 12 इंच तक है तो उसमें हम 12 इंच शोल्डर रखेंगे। अगर 6, 7, 8 है तो हम 12.5 से लेके 13.5 इंच भी हम शोल्डर रख सकते हैं। और जो हमारा आर्मोल रहता है, आर्मोल हम 7 इंच रखेंगे। 48 से 50 इंच के ब्लाउज में हम आर्मोल को 7 इंच रखते हैं। और जिस हिसाब से हमारा नेक डीप रहेगा, कम डीप रहेगा, ज़्यादा डीप रहेगा, तो उसी हिसाब से हम शोल्डर को भी रखते हैं। और जो नेक की विड्थ रहती है वो 3 इंच से लेके 3.25 इंच के तक रहती है। अब इसी तरह से 51 और 52 इंच का ब्लाउज, इससे हैवी तो होता नहीं है, ये लास्ट है। तो इसमें हम अगर 7 इंच से लेकर 9 इंच तक डीप है तो हम 13.5 इंच, 14 इंच शोल्डर को रख सकते हैं। और 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच अगर हमारा गला डीप है तो उसमें हम 12.5 इंच रख सकते हैं डीप। और जो हमारा आर्मोल रहता है वो 7 इंच, 7.25 इंच रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और जो हमारा गले की चौड़ाई है वो 3 इंच से 3.25 इंच हम रख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये हम आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लेना। अगर तो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट। अगर नहीं समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगर आप इसी साइज़ से आप रखोगे, आर्मोल और शोल्डर, नेक विड्थ सभी चीज़ें इसी प्रकार से रखोगे तो आपका ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।